जिस चूड़ी को आप हाथ में पहनते हो, सबके हाथ में देखना तो सबके हाथ में अलग अलग तरह की चूड़ी मिलती है। जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगल सूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगल सूत्र मिलेगा। नाक की लौंग सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए हो, भले हो सकता है, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर,
ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।